बांग्लादेश में तख्ता पलट और नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी हिंदुओं पर हो रही हिंसा का दौर थम नहीं रहा। हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार वहां के अल्पसंख्यक हिंदू ही हो रहे हैं। अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार के बाद हिंदू समुदाय देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका से शुरू हुआ प्रदर्शन बांग्लादेश के कई जिलों में चल रहा है। हिंदुओं में गुस्सा इतना ज्यादा है कि वे सेना से भी टकराने को तैयार हैं। ताजा मामला ढाका का है। अपने ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ सनातन अधिकार मंच के बैनर तले ढाका में हिंदू समुदाय के लोग 13 अगस्त को फिर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदुओं की फोटो हाथ में लेकर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के साथ सेना के जवानों की झड़प भी हुई। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस अपने सरकारी आवास के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले 11 और 12 अगस्त को भी हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शेख हसीना की सरकार के बांग्लादेश से बेदखल होते ही जिस तरह बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहां रहने वाले हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। मंदिरों में तोड़ फोड़ और उनके साथ हुई हिंसा ने उन्हें गुस्से से भर दिया। हिंदू समुदाय के इस प्रतिनिधि से सुनिए कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। मारपीट, जो हंगामा, जो तोड़फोड़ हुई, जितने सारे क्राइम हुए, उन सब का उन्होंने रियलिटी भावे खोद के निकाल के उन सब का विचार करेंगे, इन्वेस्टर करके। हाँ, एवं उसके साथ साथ उसने हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिलाया है। और मैं आपको सबको ये सब अथवा करना चाहता हूं कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद व उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है व चेंज होता है, सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता है। हम ही सब रोषरण का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम तो यहाँ संख्या लोग है, आप लोग जानते हैं, हम माइनॉरिटीज है। हमारे ऊपर ये आक्रमण करता हम नहीं समझ पाते जो हमारे साथ ये सब क्यों होता है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन आज तक कोई भी क्राइम का विचार नहीं हुआ। अभी तक हम किसी भी क्राइम का, मंदिर जलता है, गिरजा जलता है, हिंदू माइनॉरिटीদের जो दुकान पाट है, बाड़ी घर है, यहाँ तक कि लड़की को भी अगवा कर लेता है, लेकिन इन सब का कोई सुराहा नहीं होता। हम आज तक कोई विचार नहीं पाया। हम आपके माध्यम से सारे वर्ल्ड को विनती करके बोलते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम किसी की दल, किसी भी सरकार के समर्थन में नहीं है। हम सब माइनॉरिटी है, हम सब बांग्लादेशी है, ये देश हमारा है। हम क्यों आप सबको हम सबको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है।
हिंदू समुदाय के लोगों ने इन प्रदर्शनों के जरिए अपना गुस्सा उन कट्टरपंथियों पर उतार रहे हैं जो सत्ता बदलने के साथ ही उन्हें निशाने पर लेते हैं। इन प्रदर्शनों ने ही दुनिया भर का ध्यान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ओर खींचा और अमेरिका समेत कई देशों से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई और उसने कहा कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि वह बांग्लादेश के हालात पर निगरानी जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिया-पियरे ने 12 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। We're going to continue certainly to monitor the situation. हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन जब भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर स्पष्ट तथा बेबाक तरीकों से बोलते रहे हैं और ऐसे ही बोलते रहेंगे। Specific engagement to speak to. दूसरी तरफ भारत में भी इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं में भी इस बात को लेकर बेचैनी है और बताया जाता है कि इसी मुद्दे पर 10 अगस्त को देर रात एक लंबी बैठक हुई है। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आरएसएस की ओर से सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। करीब 5 घंटे चली इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा ही इस बैठक में प्रमुखता से उठा। आपको याद दिला दें कि विश्व हिंदू परिषद पहले ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा चुका है। जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया है। काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पे भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिविजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है, उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है। झीली दहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है कि हर संभव प्रयत्न उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए उनकी संपत्ति, धर्म स्थान, जान, प्रतिष्ठा, इसके लिए उठाना चाहिए। जब हर तरफ से सवाल उठने लगे तो बढ़ते दबाव और हिंदू समुदाय का गुस्सा देख बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा उन्हें देना पड़ा। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस 13 अगस्त को ही अपने सरकारी आवास पर हो रहे प्रदर्शन के तुरंत बाद ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने पुजारियों और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अधिकारियों के अलावा मंदिर के मैनेजमेंट बोर्ड और हिंदू समुदाय के कई लोगों से मुलाकात की। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हिंदू हमलों पर हो रहे जानकारी के लिए एक हॉटलाइन भी बनाई है। सरकार ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया है कि वह इस हॉटलाइन पर ऐसे किसी भी हमलों की जानकारी प्रशासन और सरकार को जरूर दें।
लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अंतरिम सरकार के गठन को करीब 1 हफ्ता हो चुका है, पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए। बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हुई नाइंसाफी और हिंसा को लेकर भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाकर एक अहम संदेश दिया है। शांति कायम रहने दें, धार्मिक हमले रोकें। यही इस कला का संदेश है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बांग्लादेश सरकार तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचे और वहां हिंदुओं की सुरक्षा कायम हो।